तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अभी आप लोगों ने हमारे चैनल पर एक खबर देखी होगी। 2 दिन पहले हमारे श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 पेट्रोल पंप के पास में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र करीब 16-17 साल बताई जा रही, उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। लेकिन उसके साथ में 2 बच्चे और थे, वो बहुत बुरी तरीके से घायल थे, जिसमें से एक का नाम सूरज है, एक का नाम प्रिंस है। तो ये प्रिंस है इसका नाम। ये लड़का जो प्रिंस है ये अभी तक पड़ा हुआ है, इसकी हालत में अभी सुधार नहीं आया। लेकिन जो सूरज वहाँ पर घायल था, जब उसको परिवार के लोग इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाते हैं, तो आप लोग खुद आज हकीकत देख लीजिए। हमारी खबरों को भ्रामक बताया जाता है कि हम लोग झूठी खबर चलाते हैं, तो उनको मैं आईना दिखाना चाहता हूं। ये परिवार के लोग पीछे हैं और हमारे इकौना के अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और जनपद बहराइच में जा कर के उसको टाका लगा है। ये भाई साहब टाका लाने गए थे सुबह 6 बजे, जब कोई मेडिकल नहीं खुला हुआ था। हाथ पांव जोड़ करके मेडिकल खुलवाया है इन्होंने। ये असलियत है इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। वहाँ जो सीट पर अधीक्षक बैठा हुआ है, उसके द्वारा बताया जाता है कि हम लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं, सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। क्या नाम भैया? विजय। जब सूरज को भर्ती कराया गया जी। और उसका क्या नाम था लड़के का? आकाश की मौत हो चुकी थी। जी जी। सूरज को भर्ती कराया गया जी। आपको पर्चा लिख के दिया गया कि आप टाका लेके आइए। क्या पूरी बात बताइए। पर्चा लिख कर दिया गया कि बाहर जाइए, मेडिकल से टाका और ब्लेड लाइए। पूरी मार्केट खुली नहीं थी, पूरी मार्केट ढूंढे, नहीं मिला। फिर जायसवाल जी को हमने आवाज़ दिया, जायसवाल जी दरवाज़ा खोले, आए, ब्लेड और टाका दिए। उस टाका और ब्लेड को हम लेकर गए अंदर हॉस्पिटल में। फिर हमसे बोले कि इसको वापस गए, 2 नंबर का टाका लाइए, 2 नंबर का ब्लेड लाइए। फिर उसको हमने लेकर गया, वहाँ पे दिए, उसको फिर रिटर्न वापसी कर दिए। तो क्या जो टाका आपको 3 बार दौड़ाया गया, तब तक आपके बेटे मतलब बच्चे का खून गिरता रहा? खून गिरता रहा। सिर पे ऐसे हाथ लगा के हमारे यहाँ छोटा भाई ऐसे बैठा था 15 मिनट 20 मिनट तक। उसको ऑनलाइन पेमेंट करे हैं मेडिकल वाले को? मेडिकल को पेमेंट ऑनलाइन किए हैं। 100 रुपया हमने 50 नगद दिए हैं, 100 रुपया ऑनलाइन किया और हम कहे बाद में ले लेना। तो जो टाका आप इतनी मुसीबत के बाद, जद्दोजहद के बाद लेकर आए कि आपके बच्चे के सिर में टाका लग जाए, उसका खून न हो, वो टाका भी उसको नसीब नहीं हुआ? हाँ, वो टाका फिर हमने वापस कर आया है। क्या बोले ये लोग? ये लोग बोले कि इस टाके को ले जाओ दुकान पे, वापस करिए। अच्छा, फिर इसको टाका बहराइच में लगा है? बहराइच में टाका लगा है। तो ये दोस्तों हमारे ये देखिए परिवार के लोग, ये वही भाई साहब हैं जो सुबह 6 बजे टाका लाने गए थे और ये मेडिकल स्टोर ढूंढ रहे थे। किसी का हाथ जोड़ रहे थे, किसी का पाँव पकड़ रहे थे कि इनका बच्चा गंभीर हालत में इकौना के इमरजेंसी CSC में पड़ा हुआ है, खून बह रहा है, कोई टाका लगाने वाला नहीं। और टाके का खेल देखिए हमारे इकौना श्रावस्ती के इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आज हम लोग इस परिवार के बीच में पहुंचे हैं। अभी भी जो लड़का है सूरज, उसकी हालत में सुधार नहीं आया है। अभी भी वो लखनऊ ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। इनके घर के लोगों के द्वारा ये बताया गया कि जो टाका ये लोग लेकर आए थे वो भी नहीं लगाया गया। बिना टाका लगाए हुए उसको जिला अस्पताल बहराइच रिफ़र किया गया है। यही बात है कि इसी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। इतना खून उसका बह गया है कि घर के परिवार के लोग किस तरीके से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनकी कहाँ गई माता जी? इधर आओ, आप आइए। नहीं आप आइए। क्या हालत है बच्चे की? विशेष सुधार नहीं है उसके अंदर। और जब हम बच्चे को देखने गए थे CSC में, हमको देखने भी नहीं दिया गया, कहीं हटिए यहाँ से, दूर हो जाइए। अभी बहुत खून बह गया है उसका? जो उसका बह गया था ज़्यादा, कोई हाथ तक नहीं लगाया उसको और दूसरे वाले को भी हाथ नहीं लगा रहे थे जल्दी से। वैसे रिफर कर दिया गया बहराइच के लिए कि इसको बहराइच ले जाइए, टाका नहीं लगाया गया। फिर बहराइच में जाके उसका टाका लगा लड़के का। यानी इकौना CSC से कोई सुविधा नहीं मिली है यहाँ पे। मतलब क्या देखा आपने अस्पताल में जाके हमने देखा कि बच्चे उधर लेटा हुआ था जो एक्सपायर हो गया है, उसको छूने नहीं दे रहे थे, देखने नहीं दे रहे थे। और एक बच्चा अलग लेटा हुआ था। जब उसको हम देखने गए तो कहिए दूर हो जाइए, इसको मत छुइए आप सूरज को। लेकिन अभी वहाँ के जो एक बच्चा है 3 नंबर का, इसके तुरंत कहे कि इसको ले जाइए, इसको कुछ नहीं हुआ। जबकि उसको भी घर बोले घर ले जाइए, तत्काल 2 खुराक दवा दिए और बोले घर पे ले जाइए, इसको कुछ हुआ नहीं। जबकि वो खुद बेहाल है। अच्छा आइए इधर भैया, आप चढ़िए इधर। उस बच्चे को यहाँ लापे, यहाँ प्राइवेट डॉक्टर हमारे यहाँ के लाके दवा किए हैं। देखिए उसका अभी पैर किस तरीके से, अभी उसको बोतल लगवा के लाया। 3रा दिन है, बोतल लगवाए, इंजेक्शन लगाया उसको। आज 3रे दिन हम थोड़ा फ्री हुए, फिर उसकी दवा कराया। पैर उसका देखिए किस तरीके से कटा है। उसके पैर में पट्टी भी वहाँ नहीं बांधा गया है। और हमारा मरीज वहाँ पहुँचने के बाद आधा घंटा तक पड़ा रहा। डॉक्टर लोग चाय नाश्ता करके घर से निकले। फिर यहाँ आने के बाद में डॉक्टर का क्या कहना है
क्या कह रहे हैं कि मरीज जो जाते हैं तो कुत्ते जैसे भगाते हैं, भागो यहाँ से, भागो यहाँ किस लिए आ रहे हो, भागो भागो भागो, भीड़ मत लगाओ, भीड़ मत लगाओ। घर की कोई माँ जाए, बाप जाए, भाई जाए, बहन जाए, उसको देखने का अधिकार नहीं है? घर का एक गार्जियन दूसरा नहीं जा सकता बच्चे को देखने के लिए? आप बताइए। लेकिन आपने देखा होगा कल वहाँ के अधीक्षक ने एक वीडियो में बयान जारी किया है, बोलता है कि आप लोग भ्रामक खबरें चलाते हैं, यानी आपकी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ के जो सरकारी CHC अस्पताल है, यहाँ पे हमेशा झूठ होता है। चल रहा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक बयान जारी किया है आपके टाँके वाले मामले को लेकर कि जितनी भी खबरें हैं झूठी हैं, हमारे यहाँ टाका उपलब्ध था, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या इसको लेकर के आप जिलाधिकारी से, CMO से सच्चाई हम बताइए। सबसे कहना चाहते हो, अगर अधिकारी कह रहा है कि ये झूठ, अधिकारी कह रहा है कि झूठ कह रहे हैं, तो उनको एक औलाद है या 2 औलाद है, औलाद लेके कसम खा ले, अपना मंदिर है, हिंदू है तो मंदिर पे खा ले, मोहम्मदन है तो मस्जिद पे खा ले, जो सजा हमको जो चाहिए वो हमको सजा दे आप दो। जिलाधिकारी से, CMO साहब यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के मालिक हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनसे कहना चाहते हैं सर, हमारे अस्पताल में सुविधा होना चाहिए, जो ये कर रहे हैं उनको उनके साथ कार्रवाई कार्रवाई होना चाहिए, उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। ज्यादा अगर पूछताछ करना हो तो सामने हम खड़े होकर और कहीं भी जाना है, कहीं भी आके हमको कोई अधिकारी हमको बुलाए, हम खुद आएंगे, हम उनके सामने बयान देंगे। अभी सूरज की हालत कैसी है? सूरज की हालत में भी सुधार नहीं है, 19-20 फर्क हुआ है, बहुत खून बह गया, बहुत खून बह गया। हम खुद अपने कंधे पे देख लीजिए, आप वीडियो खुला के देख लीजिए, अगर वहाँ डिलीट नहीं किए होंगे, अपने कंधे पे रख के वो टेबल पे बैठा, अपने कंधे पे ऐसे हाथ रख के खड़े हैं, हम रो रहे हैं। और वो लोग बाद में क्या कहते हैं, चाय पकौड़ी लाओ, किसी से बोले चाय पकौड़ी लाओ, उसको नाश्ता करते हैं, चाय पकौड़ी खाने में व्यस्त रहते हैं। ठीक ठीक, रुका जाए। 8 बजे इनके जन्म भाई, 11 बजे इनके मम्मी मर गए, उससे इनका पालन पोषण हुई है। और वही 2 लड़कन का घर पूरा नहीं है। क्या वो हमारा दोनों हमारे नंद के बच्चे हैं, लेकिन तीनों बच्चों को, 2 बच्चों को तो ले गए, तीसरे बच्चे को हाथ में हम खुद गए देखे, खून ऐसा बहता रहा, लेकिन कोई उसमें हाथ नहीं लगाया। कहाँ किस अस्पताल में? यही अपने सरकारी हॉस्पिटल में, इकौना में। टाका वाका लगा था? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। हमारे बच्चे का खून ऐसे गिरता रहा, हम खुद अपने हाथ से देख के ऐसे घुमा के देखे, लेकिन कोई छुआ नहीं है वहाँ पे। लेकिन वहाँ 2 बच्चे थे, उनका देखभाल जो किए होंगे, लेकिन एक बच्चे को हमारे नहीं छुए बिल्कुल। लेकिन वहाँ के अधीक्षक कह रहे हैं कि आप लोग गलत खबर फैला रहे हैं, टाका वाका सब वहाँ पर उपलब्ध कुछ था? नहीं था, जो हमारे लाए हैं टाका वो रखा, वो खुद ही आके अभी बताएंगे, घर पे हैं, आप पूछ लीजिए भैया। हमारे बच्चे को देखने से पहले मृत्यु घोषित कर दिया कि वो मर चुका है, यही कह दिए कि वो मर चुका है, वो नहीं है। सूरज को लेके गए भैया, उस समय हम लोग वहाँ गए तो सूरज हमारे यहाँ पे लेटे हुए थे, एकदम केवल रुई रख दिए, रुई रख के बांध दिए, बस राज नाम है उसका, रुई रख के बांध दिए और कुछ नहीं, बांधे भी नहीं, वैसे लेके गए, ऐसे कुछ नहीं। लखनऊ तक डॉक्टरों ने कहा, बहराइच से लेकर के लखनऊ तक डॉक्टरों ने कहा कि इसका इतना ज़्यादा खून बह गया है कि इसके हालत में सुधार नहीं आ सकता। इनके घर परिवार के लोग लेटे हुए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। 2 ही बेटा, एक बेटा चला गया और एक बेटा ज़िंदगी मौत से जंग लड़ रहा है। हकीकत सुनिए, इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन लोगों के साथ में क्या खेल खेला गया। सुबह 6 बजे जब कोई दुकान नहीं खुला हुआ था, क्या हुआ था वहाँ? क्या हुआ भैया, जब हम लोग गए वहाँ तो मेरे बच्चे का खून बह रहा था, पूरा खून उसका बह रहा था। उसके आसपास एक पुलिस केवल खड़ा हुआ था, ना कोई डॉक्टर था ना कोई। जो मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया, और जो थे उसके पास में उसको पकड़ के जो हमारे घर वाले थे वही बैठे हुए थे, दूसरे और कोई नहीं था वहाँ पे वो लोग। आज आपके बच्चे की जो हालत है, लखनऊ में जो भर्ती है, उसका जिम्मेदार कौन है? भैया डॉक्टर हैं वहाँ के, जो डॉक्टर है वो है जिम्मेदार। दवा कर देते उनका तो ऐसा कंडीशन ना होता दोनों बच्चे का ऐसी हालत नहीं होती, ऐसे कभी नहीं होता। ये लोग कभी केयर नहीं करते हैं। ठीक, काटो। झूठ बोलेंगे? आप बताइए। कल कह रहे थे, कल CMO साहब के यहाँ से बयान आया कि एक एप्लीकेशन दे दीजिए, देंगे एप्लीकेशन? एप्लीकेशन देंगे हम, क्यों नहीं देंगे? और फिर हॉस्पिटल में जितने लोगों ने देखा, क्या सभी झूठ बोलेंगे? 1-2 व्यक्ति झूठ बोल सकता है, क्या सभी झूठ नहीं बोलेंगे भैया? हजारों की संख्या गई थी वहाँ पे देखने के लिए, जो सुना वही पहुँच के गया है, यहाँ से लेके बुढ़नी तक। तो क्या सभी झूठ बोलेंगे उसमें? बच्चे को छूने तक नहीं दे रहे हैं कि इसको छुइए, आप दूर से भगा दे रहे कुत्तों की तरीके से। क्या हम अपना बच्चा नहीं छू सकते हैं? बताइए आप, ये कैसे डॉक्टर हैं? ये लोग बैठे चाय पी रहे हैं, हमने कहा कि इसको दवा करिए, जाइए, अरे जाइए यहाँ से जाइए आप, हमको दर्द नहीं, मेरा बच्चा है। बताइए आप, माँ बाप को दूर भगा दिया गया, कहीं आप यहाँ से जाइए।
2 दिन पहले दुर्घटना हुई है जिसमें आपका ही भांजा है। हाँ, वो मेरा भांजा है। क्या बड़ा हुआ भांजा है, बताइए? एक महिला, एक छोटा है। एक भांजा जो छोटा वाला है उसकी माँ पहले से उसी हॉस्पिटल में तो कोरोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही एक्सपायर हो गई थी डिलीवरी के समय। और ये दोनों सगे भाई थे, जो एक एक्सपायर हुआ, ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया, और एक जो रह गया हॉस्पिटल में रह गया। मैं तो दिल्ली था, दिल्ली से मैं भाग करके आया हूँ। हमारे छोटे भाई ने हमें फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर तो टाँके भी नहीं मिले हॉस्पिटल में, और जो झूठी खबरें चलाई जा रही हैं वो एकदम सरासर झूठ है। मैं योगी सरकार में, मैं आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्टाफ को यहाँ से हटाया जाए, निलंबित ही किया जाए। मेरा ऐसा अनुरोध है, उनसे दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ। मैं आईडी भारतीय जनता पार्टी का IT हेड हूँ, दिल्ली से हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। रहने वाला तो यहीं का हूँ लेकिन रहता दिल्ली में हूँ। भारतीय जनता पार्टी का IT हेड हूँ पश्चिमी दिल्ली का। और मैं योगी बाबा से मिल भी चुका हूं पहले, और मैं उनसे फिर मिलूंगा, इस सिलसिले में जाकर मिलूंगा। मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि यहाँ का जो स्टाफ है इतना निकम्मा है कि कोई मर जाए तो मर जाए। कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, भारत की संविधान में कहीं ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो कि किसी बच्चे के माँ बाप को देखने ना दिया जाए। बच्चा मर जाए तो उसे देखने के मौका ना दिया जाए, ऐसा लिखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने देखने तक नहीं दिया। अगर मैं होता तो मौजूदगी में तो डॉक्टरों को मारता भी, अच्छी तरीके से मारता। मैं डरता नहीं कि डरता उनको, ये संविधान में नहीं है। और यहाँ के लोग बैठ करके चाय पे पकौड़ी मंगा कर खाएं, ऐसा नियम नहीं है। यहाँ पर टाका मंगाया गया, उसके बावजूद भी टाका नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया, उसका मुझे इनसे जवाब चाहिए। और जो भी यहाँ पर लोग हैं, उपस्थित हैं, उन लोगों को सबको निलंबित किया जाए। उसके लिए मैं अपील करूंगा, योगी बाबा से अपील करूंगा। जबकि बाबा का ये कहना है कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, सभी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हमने दे रखा है। बाबा जी का यही कहना है। मैं बराबर न्यूज़ देखता हूँ, मीडिया भी देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, मैं ये है कि दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ यूपी में। यहाँ की मीडिया जो है, मीडिया जो दिखाती है, जो अच्छी चीज़ें दिखाती है, उस पर ये लोग कहते हैं कि गलत दिखा रही है। तो मैं सीएमओ साहब से भी निवेदन करूँगा कि इनको निलंबित किया जाए। ऐसे स्टाफ की यहाँ कोरोना में ज़रूरत नहीं है। सामान जो नहीं है यहाँ पर वो उपलब्ध कराया जाए, किसी बच्चे की ज़िंदगी जिससे बच सके। यहाँ से बहराइच ले गए, बहराइच में उसको टाका लगा, बहराइच हॉस्पिटल से उसको रिफ़र किया गया। टाका लगाने के बाद अगर उसे बहराइच हॉस्पिटल से लखनऊ रिफ़र किया गया, बीच में टाका नहीं लगाते बहराइच वाले भी, तो बच्चा तो वो भी मर जाता। कोई सवाल ही नहीं था कि बच जाए, क्योंकि ये ऐसी नियम ही नहीं है। कहीं पर नियम हो तो ये लोग लिखित हमें दिखा दें कि हम हॉस्पिटल में टाका नहीं रखने का नियम है, टाका नहीं लगाया जा सकता, मरीज को नहीं छुआ जा सकता, मुर्दा हो जाए उसको देख नहीं सकते हैं। अरे छू नहीं सकते तो देख तो सकते हैं, माँ बाप परिवार वाले देख तो सकते हैं, परिवार वालों को देखने नहीं दिया गया। ये एकदम गलत बात है, सरासर गलत है। 100% जो भी अभी न्यूज़ चलाई जा रही है मुख्यालय के द्वारा, वो गलत चलाई जा रही है। आप लोगों के द्वारा जो आपकी न्यूज़ चल रही है, एकदम राइट न्यूज़ चल रही है। इसको मैंने न्यूज़ पे देखा भी है। अच्छा, कल अधीक्षक ने एक बयान जारी हुए करते कहा है कि पत्रकारों के द्वारा और आप लोगों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। नहीं, क्या 110% सर गलत बोल रहे हैं। उन्होंने जो बोला है वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी नौकरी बच जाए। उनकी नौकरी बचने तो दूंगा ही नहीं मैं, चाहे वो कितनी भी पावर लगा ले, चाहे मुझे योगी बाबा तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा और मिलूँगा। पार्टी का मैं भी आदमी हूँ, हमारे परिवार वाले नहीं, लेकिन मैं हूँ और मैं जाकर मिलूँगा, उनके खिलाफ बयान दूंगा और लिखित में दूंगा योगी बाबा को मैं। तो भैया वो जो दूसरा लड़का घायल था सूरज, उसकी स्थिति कैसी है? अभी उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। हो सकता है कि बचे, यह हो सकता है ना बचे, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि डॉक्टरों ने भी कंफर्म नहीं किया है। अभी वो आदमी को पहचान नहीं पा रहा है, उसको होश तो आ गया है, लेकिन आदमी को पहचान नहीं पा रहा है कि मेरे माँ है, बाप है, भाई है, मामा है, मामी कौन है, या मेरे गाँव का जीवार का है। कोई आदमी किसी को पहचान नहीं पा रहा है। तो जब वो पहचान ही नहीं पा रहा है, होश आ गया है, लेकिन आशा है बच गया तो बच गया, तो ऊपर वाले के हाथ में है, नहीं बचा तो भी ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जिससे ठीक हो जाए। जो भी उसे मेडिसिन में जो भी पैसा लगेगा उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, पैसा लगे, क्योंकि हमारा परिवार है, हम पैसा लगाने के लिए पीछे नहीं हट रहे। लेकिन डॉक्टर तो कार्रवाई करे अपना, तुम्हारे पास दवा नहीं, हमें बताओ, हम लगा देंगे। तो क्या इतना खून बहने की वजह से उसका सेंस गायब हो गया? हाँ, सेंस पूरा गायब हो गया। पीछे उसकी जो मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क उसका फटा हुआ था। मस्तिष्क यहाँ से बहुत ज़्यादा 1-2 उंगली डाल करके से घुमा करके लोग तब उसको टाका लगाए हैं। ऐसा हॉस्पिटल में हुआ। मेरा छोटा भाई मेरे से बात, मैं तो मौजूदगी में था नहीं, मेरा छोटा भाई ने मेरे को बताया कि ऐसा हुआ है। यहाँ इकोना में टाका लेकर के आओ, उसके बाद वापस कर दो। ये कहाँ की गाइडलाइन है? कोई गाइडलाइन हो तो यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो हमें दिखाएं। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, मतलब करूँगा।